एक मादा, एक नर। बहुत दिनों की बात है। सृष्टि का विकास हो रहा था, पृथ्वी पनप रही थी, मनुष्य का जन्म हो चुका था, पर वो अभी नादान था। शिकार खेलता, वृक्षों पर रहता, नग्न घूमता। परिवार था नहीं, अकेला मस्त जीव, कभी इस वन में तो कभी उस वन में खाना बदोश की जिंदगी बिता रहा था। हाँ, तो वो घूम रहा था। जंगल घना था, कटीली झाड़ियां पथ को दुर्गम बनाई थीं, विशालकाय बरगद की जटाएं पृथ्वी को चूम रही थीं। धरती में फफोले पड़े थे, जिनमें विषैले जीव जंतु ने घर बनाया था। सारी जमीन सूखे और ताजे पत्तों से लगभग ढक सी गई थी। सहसा झाड़ियां हिली, सूखे पत्ते चरमराए, नर चौंका, कान हिरन हुए, आंखें गिद्ध बनी। वो लपक कर एक विशाल बरगद पर बंदर की तरह चढ़ गया, अपने को पत्तों के बीच छुपा दुबक कर बैठ गया। आंखें पहले ही सतर्क थीं। देखा, झाड़ियों को हटाता हुआ कोई निकला है, पर ये क्या? वो तो कोई जानवर न था, वो उसी की तरह का कोई नर भी न था। शरीर का गठन वही था, हाँ, थोड़ा सा अंतर था। वो थी एक मादा। वो आश्चर्य से देखने लगा। तभी फिर पत्ते खड़खड़ाए और झाड़ियों के बीच से एक खरगोश कूदकर भागा। मादा चीख मारकर एक कदम पीछे हट गई। नर मुस्कुरा पड़ा। मन ही मन उसे अपनी कायरता पर क्षोभ हुआ। सोचा, जब ये एक छोटे से जंतु से डरती है तो मुझसे क्या मुकाबला करेगी। उसका आश्चर्य कम हो गया। मादा तब तक आगे बढ़ चुकी थी। नर नीचे उतरा और दबे पांव उसका पीछा करने लगा। सामने तक घास लहरा रही थी, ऊपर स्वच्छ नीला आसमान था। मादा चौकन्नी थी, नर उससे भी ज्यादा। आगे एक स्रोत था। नर ने देखा, स्रोत के पास उस जैसी कई मादाएं पहले से बैठी हैं। वो रुक गया, आगे बढ़ने की हिम्मत न हुई। वो कुछ सोचकर लौट पड़ा। दूसरे दिन नर फिर उसी जगह पहुंचा। अब वो अकेला नहीं था, उसके साथ उस जैसे कई नर थे, सब विभिन्न अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित। एकाएक अपनी ओर अनेक अपने जैसे, अपने से कुछ भिन्न आकृतियों को आता देखकर मादाएं भागने लगीं, पर नरों ने उनका रास्ता घेर लिया। मादाएं रुक गईं, आंखों से रोष फूट पड़ा, नथुने फटफड़ाए और दांत किटकिटाती हुई नरों पर टूट पड़ी। नर पहले से ही तैयार थे। घमासान युद्ध हुआ, जीत नरों की हुई। मादाएं कैद थीं, दोनों हाथ पैर बंधे थे, सिर बीचों बीच लहूलुहान था, पर अकड़ अब भी वैसी ही थी। समय बीता, परिवर्तन हुआ। मादाओं ने सोचा, बल प्रयोग से नरों को जीतना कठिन ही नहीं, असंभव है। सबने सलाह किया, नई योजना तैयार की गई। मादाओं ने अपना पहला तीर आंखों का चलाया। नर बेकरार हुआ। दूसरा वार मुस्कुराहट का था। नर तड़प उठा। उसने मादा को आजाद कर दिया। पर नर इतना बेवकूफ नहीं था कि मादा को एकदम छोड़ देता। हाँ, कैद का रूप बदल दिया। मादा तब भी कैद थी और अब भी कैद है। जो हाथ पहले बंधे थे, अब भी बंधे हैं। उनमें मोटे रस्से की जगह पतली महीन चूड़ियां हैं। पैर पायलों से जकड़े हैं। सिर बीचों बीच अब भी लहूलुहान है। न लहू सही, सिंदूर ही सही, सिर्फ रूप बदला है। पर मादा को इसमें गर्व है। मादा भी इतनी बेवकूफ न थी। नर ने उसका शरीर कैद किया तो उसने उसका दिल। नैनों का तीर चलाया, होठों पर मुस्कान बिखेरी, यौवन का उभार दिखाया, लज्जा का नाटक खेला और उपेक्षा की। नर तड़पा और यही समर्पण सृष्टि का आधार बना।